हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम ये एक बड़ा सा एक्सटेंशन बोर्ड लेंगे। ये हमारा एक रूम का एक्सटेंशन बोर्ड है जिसमें हमारा ये 4 स्विच लगे हुए हैं, जो कि हमारे रूम के अंदर 4 लाइटें होते हैं। उसके लिए ये हम 4 स्विच लगाएंगे और ये स्विच हमारा फ़ैन रेगुलेटर के लिए है, जो कि हमारा फ़ैन चालू बंद होएगा। और ये सॉकेट हमारा ये जो स्विच है उसके साथ कनेक्ट रहेगा। और ये 2 हमने डमी लगाई है ऐसे ही खाली रहने के लिए। फ्यूचर में हम कुछ और भी प्लान करें तो यहाँ पर हमारा स्विच आ जाए। और ये हमारा लाइट इंडिकेटर है, तो ये हमारा बोर्ड है, देख सकते हैं। ये स्विच हमारा ये सॉकेट के लिए है और ये 4 स्विच हमारा लाइट के लिए और ये स्विच हमारा फैन रेगुलेटर के लिए। तो चलिए कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये फैन रेगुलेटर है हमारा, जिसके 2 वायर निकले होते हैं और सभी स्विच के भी 2-2 पॉइंट निकले होते हैं। और ये हमारा सॉकेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर सॉकेट पे एल लिखा होता है, मतलब कि यहाँ पर हमें फेस देना है। और यहाँ पर एन लिखा होता है, तो यहाँ पर हमें न्यूट्रल देना है। और ये बीच वाला पॉइंट हमारा अर्थिंग का होता है, तो यहाँ पर हमेशा हमें एल देना होता है। आप बोर्ड को सीधा पकड़ोगे, सॉकेट को सीधा पकड़ोगे, राइट हैंड साइड में हमें हमेशा लाइन देनी है। तो यहाँ पर देखिए लाइन हमेशा हमारी फेस जिसे कहते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, जो कि फेस हमेशा हमें स्विच के थ्रू ऑपरेट कराना होता है। तो चलिए अब कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हमारी 3 मेन वायर रहेगी। आप इन्वर्टर की भी वायरिंग कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर मेन सप्लाई की वायरिंग करना सिखाऊंगा आपको। ये ब्लैक वाला वायर मैं न्यूट्रल ले रखा हूँ और ये हमारा रेड वाला वायर हमारा मेन वायर रहेगा फेस का, और ये ग्रीन वाला अर्थिंग का। अर्थिंग का एक बार हम साइड में करते हैं और न्यूट्रल का भी साइड में करते हैं। सबसे पहले हम फेस से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारा लाइट इंडिकेटर है, इसमें भी हमें फेस और न्यूट्रल चाहिए। दोनों फेस और न्यूट्रल देंगे जब ये हमारा लाइट इंडिकेटर ग्लो होएगा। और ये सॉकेट में भी हमें फेस और न्यूट्रल देना है, लेकिन सॉकेट में कैसे देना है, फेस को हमें स्विच के माध्यम से देना है। और यहाँ पर ये इन सभी स्विच में भी फेस प्रोवाइड कराना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक ऐसा वायर तैयार कर लूँगा, जो कि मैं यहाँ पर इन सभी स्विच में आपस में ऐसे कॉमन वायर से जॉइन करा दूँगा। देखिए आप कुछ को दिख रहा होगा। और इसको मैं अच्छे से टाइट कर दूँगा। यहाँ पर मैं सभी को अच्छे से टाइट कर दूँगा। अब ये जो एंड वाला पॉइंट है, चाहे तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। मैं यहाँ के लिए ये वायर लूँगा, ये छोटा सा वायर लूँगा, जो कि मैं यहाँ पर कनेक्ट करा दूँगा, क्योंकि हमें यहाँ से फेस भी जॉइन कराना है। अब हम इसे फाइनली टाइट कर देंगे। अब ये ऊपर वाले स्विच का हमारा फेस का अब सारा कंप्लीट है, ऊपर वाले पार्ट का हमारा फेस का सारा कंप्लीट है। अब यहाँ से देखिए मैं फ्रेंड्स, यहाँ पर इसमें इस लाइट इंडिकेटर में यहाँ पर फेस देना चाहता हूँ। लाइट इंडिकेटर में चाहे तो आप यहाँ पर फेस दे सकते हो, चाहे तो यहाँ पर न्यूट्रल दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर लिखा भी होता है न्यूट्रल, और लाइन आप उसके माध्यम से भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसे ज्वाइन करा दूँगा। अब यहाँ से मुझे इस स्विच में हमारी जो मेन सप्लाई आएगी, ये जो हमारी मेन सप्लाई है वो इस स्विच में आएगी। चाहे तो आप कहीं पे भी मेन सप्लाई ज्वाइन करा सकते हो, ये सारे आपस में कनेक्ट होंगे। मैं कहाँ ज्वाइन करा रहा हूँ वो आप देखिए। मैं यहाँ पर ये नीचे वाले पॉइंट में ज्वाइन करा रहा हूँ। तो उसके साथ में मुझे एक छोटा सा वायर और जरूरत पड़ेगी, ये वाले वायर की। मैं यहाँ पर इसे पहले इसको टाइट कर देता हूँ मैं। फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, फेस को आप पहले टेस्टर से चेक कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि फेस हमेशा लाल वायर में ही आ रहा हो। पहले आपका इलेक्ट्रिशियन भाई ने कैसे कर रखा वो आपको नहीं पता होगा, तो आप टेस्टर से पहले चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही सारा काम करिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बताया कि फेस हमें सभी स्विच में और लाइट इंडिकेटर में प्रोवाइड कराना है। तो यहाँ पर हमारा फेस अब कंप्लीट हो गया। फेस का काम जितना भी रह गया था हमारा वो अब कंप्लीट हो गया है। यहाँ से हमारी मेन सप्लाई आई फेस की
वो इस स्विच में भी गई, लाइट इंडिकेटर में गई और ऊपर वाले सभी स्विच में भी गई। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो ऊपर वाला पॉइंट बचा हुआ है स्विच का, वो हमें सॉकेट के इस वाले पॉइंट में ज्वाइन कराना है। तो उसके लिए मैं ये एक छोटा सा वायर यूज लूँगा। यहाँ पर मैं ऐसे इसको कनेक्ट कर दूँगा कुछ इस प्रकार से। और सारे पॉइंट फ्रेंड्स आपको सारे पॉइंट अच्छे से टाइट करने हैं और जैसे भी मैं बता रहा हूँ वैसे ही कनेक्शन करने हैं आपको। बस ये आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ये वाला मेन सप्लाई है वो आप इन सभी में से कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हो। मैंने देखे यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है, तो ये सारा कनेक्ट हो चुका है। जैसे ही मैं ये स्विच अब ऑन करूँगा, यहाँ पर ये फेस इसमें चला जाएगा और यहाँ पर मैं न्यूट्रल अभी ज्वाइन करा दूँगा। तो यहाँ पर फेस का अब हमारा काम कंप्लीट है। तो अब हम न्यूट्रल की बारी लेके आते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास है ये मेन न्यूट्रल की वायर। अब मैं यहाँ पर ज्वाइन कराने से पहले देखूँगा कि मुझे न्यूट्रल अब और कहाँ कहाँ चाहिए। तो मुझे ये न्यूट्रल अब लाइट इंडिकेटर में भी चाहिए और ये जो हमारा दो बल्ब है उसमें भी चाहिए। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा वायर लूँगा, ये कुछ इस प्रकार से। इसको भी मैं साथ में मेन सप्लाई के साथ ज्वाइन कर दूँगा और ये दोनों के दोनों वायर मैं यहाँ पर सॉकेट के एक पॉइंट में ज्वाइन करा दूँगा जहाँ पर ये एन लिखा होता है। एन का मतलब देखिए फ्रेंड्स दिख रहा होगा आपको, एन का मतलब न्यूट्रल होता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये फेस को स्विच के माध्यम से ट्रैवल करा रहा हूँ। जैसे कि अब मैं यहाँ पर स्विच ऑन कर दूँगा ये वाला, तो यहाँ पर ये फेस इस वाले पॉइंट में आ जाएगा, यहाँ से ये बल्ब में चला जाएगा और न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट ज्वाइन रहेगा। तो फेस हमेशा हमें स्विच के माध्यम से ही ट्रैवल कराना होता है और न्यूट्रल को चाहे आप डायरेक्ट ज्वाइन कर दीजिएगा, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। फेस को इसलिए कनेक्ट कराते हैं ताकि फेस में ही करंट होता है, हमारा वोल्टेज उसमें ही होता है, इसलिए। तब ये वाला बचा हुआ पॉइंट में लाइट इंडिकेटर में ज्वाइन करा दूँगा। देखिए ये हमारी मेन सप्लाई गई न्यूट्रल की, ये यहाँ से इसमें भी चला गया। ये सॉकेट भी अब हमारा चालू हो जाएगा, लाइट इंडिकेटर भी चालू हो जाएगा। अब ये जो बचे हुए पॉइंट है अब इसके साथ में मैं एक और वायर लूँगा। देखिए फ्रेंड्स, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये वायर मैंने किस लिए लिया है। एक बार मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने कनेक्ट कर दिया है। ये वाला वायर मैंने इसलिए लिया है ताकि आप देख सकते हैं ये वाला वायर कहाँ पर गया है हमारा। ये इन दोनों बल्ब के किसी भी एक पॉइंट में, यहाँ पर बल्ब में कोई भी फेस न्यूट्रल नहीं होता। मैंने इन दोनों में से ये देखिए, ये दो बल्ब का जो दो पॉइंट होता है उनमें से एक पॉइंट मैंने ये न्यूट्रल में ज्वाइन करा दिया है। अब मैंने एक पॉइंट न्यूट्रल में ज्वाइन करा दिया है और एक पॉइंट में ये यहाँ पर स्विच में ज्वाइन करा दूंगा। तो जैसे ये स्विच ऑन होगा ये बल्ब हमारा अब ऑन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स मेरे पास कोई अभी मैं फ़ैन आपको दिखा नहीं सकता, तो मैं एक बल्ब आपको फ़ैन के माध्यम से कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो ये बचा हुआ पॉइंट हमारा एक फ़ैन रेगुलेटर के एक पॉइंट में ज्वाइन करा दूंगा मैं कुछ इस प्रकार से। ये हमारा, ये आप समझिए कि ये वाला लाइट का है, ये हमारा फ़ैन का है। फ़ैन के भी दो वायर निकले होते हैं, फ़ैन में भी फेस न्यूट्रल नहीं होता और बल्ब होल्डर में भी फेस न्यूट्रल नहीं होता। फ़ैन के आप समझिए कि ये फ़ैन से ऊपर से दो वायर आए हैं, जो कि एक वायर मैंने फ़ैन रेगुलेटर में ज्वाइन करा दिया। फ़ैन रेगुलेटर का एक वायर हमारा किसी भी स्विच से आप ऑपरेट करना चाहते हो, मैं इस स्विच से ऑपरेट करना चाहता हूँ, तो मैं ये इसमें ज्वाइन करा दूँगा ऐसे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, फ़ैन रेगुलेटर के भी दोनों पॉइंट ज्वाइन हो गए हैं। यहाँ से मेन सप्लाई से फेस गया डायरेक्ट, सभी में मैंने ज्वाइन करा रखा है। यहाँ पर देखिए फेस आ गया इस स्विच में। जैसे मैं स्विच ऑन करूँगा फ़ैन रेगुलेटर में जाएगा, वोल्टेज हम कम ज़्यादा करेंगे, वो फ़ैन रेगुलेटर को घुमा के यहाँ से फ़ैन रेगुलेटर में फेस चला जाएगा और न्यूट्रल मैंने डायरेक्ट ही ज्वाइन करा रखा है ये यहाँ पर आके इस पॉइंट में। तो ये फ़ैन रेगुलेटर अब हमारा ऑन हो जाएगा। अब ऐसे ही सेम सिंपल फ्रेंड्स लाइट का भी कनेक्शन होता है। तो ये लाइट के लिए मैं ये वाला स्विच यूज़ कर रहा हूँ।
ये लाइट का भी यही सिस्टम है, जैसे मैं स्विच ऑन करूँगा ये स्विच हमारा इस पॉइंट में फेस ला देगा और ये लाइट में फेस चला जाएगा और न्यूट्रल हमारा कम बैक होकर के इस मेन सप्लाई में कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब कनेक्शन करते हैं। अब ये बचा हुआ पॉइंट ये सॉकेट का अर्थिंग का है। आपके घर में अर्थिंग का पॉइंट लगा हुआ है, अर्थिंग का कनेक्शन करवा रखा आपने, तो यहाँ पर ये अर्थिंग का पॉइंट लगा सकते हो। तो चलिए मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये फैन वाला यहाँ पर घूम के आ जाएगा, फैन वाला हम यहाँ पर ही रखते हैं और ये लाइट वाला यहाँ पर रखते हैं। मैं अपनी मेन सप्लाई ऑन कर देता हूँ इतने। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये फैन वाला यहाँ पर आ जाएगा और ये लाइट वाला हमारा यहाँ पर रहेगा। तो मैं यहाँ पर अपनी मेन सप्लाई ऑन कर रहा हूँ। जैसे मैंने मेन सप्लाई ऑन करी, ये लाइट इंडिकेटर तो हमारा डायरेक्ट था, तो इसने शो कर दिया कि लाइट आ चुकी है। और ये वाला लाइट वाला हमारा, ये स्विच मैंने इस लाइट के लिए यूज़ किया था। और ये स्विच अगर आपके घर में 3 और बल्ब लगे हुए हैं तो जैसे मैंने ये कनेक्ट किया वैसे आप कर सकते हो। इन तीनों को हम बंद करते हैं और ये हमारा फैन रेगुलेटर का रहेगा, जो कि ये मैं आपको लाइट जला के दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें कुछ वोल्टेज कम ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये 0 वाट का बल्ब है तो ये हमको शो नहीं कर पाएगा। तो इसको हम 1 पे भी चलाएंगे तो ये ग्लो करेगा। तो अब सॉकेट को चलाने के लिए मैं ये छोटा सा टेस्टिंग बल्ब लेके आया हूँ। इसको हम यहाँ पर ये सॉकेट में लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बल्ब हमारा ऑन हो चुका है। इसका ये लाइट स्विच मैंने यहाँ पर लगाया है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।